हेलो क्लास 10th। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं मैथमेटिक्स साइंस में। फर्स्ट चैप्टर में अपनों ने साइंस में काफ़ी कुछ पढ़ा, बेसिक्स वगैरह, और मैंने आपको क्वेश्चन वगैरह भी सेंड करे थे। अब इसे ही क्वेश्चन भी मैंने समझाए थे उस चैप्टर में। अब हम चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं साइंस के अंदर। सेकंड चैप्टर का नेम है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें मैं आपको पहले चैप्टर के बारे में बताऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन वगैरह लिखने के लिए दूंगा, तो आप ज़रूर लिखें और अपने क्वेश्चन से पहले अपने टॉपिक अच्छे से और अपना बेस वगैरह अच्छे से क्लियर करें, ताकि आप जो भी पढ़ाई करो वो अच्छे से समझ के काम करो आपका। तो चलिए, चैप्टर सेकंड आपका साइंस के अंदर, इसमें एसिड बेस और सॉल्ट, आपको इन तीन टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एसिड बेस और सॉल्ट, आप एसिड बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में सभी ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आप एसिड क्या होता है तो जिसका टेस्ट क्या हो, श्योर हो, जैसे एग्जांपल के लिए लेमन हो गया। बेस क्या, जैसे टेस्ट बिटर आ जाए, एग्जांपल नीम वगैरह। तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन, एसिड बेस। और सॉल्ट आपको पता ही है, टेस्ट क्या हो, सॉल्टी हो, जिसका उसको सॉल्ट बोलते हैं अपन। तो ये तो बात आ जाती है टेस्ट के ऊपर। पर साइंस में कोई केमिकल वगैरह हो तो अब आप उनको कैसे चेक करोगे? अब टेस्ट तो नहीं कर सकते अपन किसी केमिकल को, कभी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाए। तो इनको टेस्ट वगैरह या इनकी डेफिनेशन वगैरह पहले अपन देखेंगे, फिर उसको टेस्ट कैसे किया जाता है वो सब भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केमिकली इनको अपन क्या बोलते हैं। तो जैसे एसिड को केमिकली क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर अपन बोले कि टेस्ट में जो श्योर हो आपको खट्टा एसिड हो गया, पर अगर अपन साइंस की लैंग्वेज में उसको डेफिनेशन बोलना हो तो उसको क्या लिखेंगे अपन। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एसिड की डेफिनेशन वास्तव में रियल क्या हो सकती है। तो लिखा मैंने, जो प्रोटॉन को क्या करता हो, डोनेट करता हो। जो डोनेट करता हो किसको, प्रोटॉन को, या बोले अपन और भी लैंग्वेज में कि जो एक्सेप्ट करता हो किसको, इलेक्ट्रॉन को। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो या एक्सेप्ट करता हो और प्रोटॉन को डोनेट करता हो उसको एसिड बोला जाता है। क्लियर हो रहा है सबको? ऐसे इसका उल्टा बेस में क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट करता है और डोनेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक, क्लियर हो रहा? एसिड क्या, तो जो प्रोटॉन को डोनेट करे, जबकि ये क्या करता हो, डोनेट किसको करता हो, इलेक्ट्रॉन को। वो प्रोटॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये आपका एसिड और बेस की केमिकली डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं अपन, इनको चेक वगैरह कैसे किया जाता है, इनका टेस्ट वगैरह कैसे करते हैं। तो केमिकली अगर इनको चेंज करना हो तो इसके लिए अपन बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको उनके बारे में आगे बताता जाऊँगा। सब तो लिटमस पेपर का यूज़ करते हुए अपन इनको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर एसिड हो गया, लिटमस पेपर क्या होता है, लैब में इनको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर तरह बिहेवियर करता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जिनका अपन केमिकल को यूनिवर्स की तरह, जिसे हर सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस में, तो उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। तो यहाँ पर एसिड का अगर चेक करना हो तो लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। अब लिटमस पेपर कैसे यूज़ होता है इसमें, तो अगर मान लो कोई एसिड हो गया और अगर एसिड की कुछ ड्रॉप जो है आप अगर लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे, किस पेपर के ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि इसकी एसिड से अगर लिटमस पेपर अगर रिएक्शन करेगा तो ये जो लिटमस पेपर का जो कलर है ये चेंज हो जाएगा, और एक कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। क्लियर हो रहा है? यानी अगर एसिड जो है अगर लिटमस पेपर से रिएक्शन करेगा तो क्या कलर हो जाएगा उसका, रेड कलर आ जाएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वन वर्ड में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पेपर जो है एसिड से रिएक्ट करने पर उसका कलर कौन सा होगा, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, कौन सा होगा, या नो चेंज कौन सा होगा, तो कलर चेंज होगा। तो एसिड जो अगर लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ऐसे अगर बेस जो है अगर ये लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका कलर कौन सा हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा। अगर बेस ने लिटमस पेपर से कलर ये रिएक्ट करा तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। याद रखना, बी से बी हो जाएगा आपको, यानी बेस से ब्लू हो जाएगा और एसिड से आपका रेड हो जाएगा। तो ये आसानी से आपको याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इन सब बहुत सारे इंडिकेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे इंडिकेटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखा भी लिटमस पेपर हो गया, या यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जो हर जगह यूनिवर्स की तरह यूज़ किए जाते हो। सेकंड जो है आपका, जैसे सेकंड इंडिकेटर होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स।
अब सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से, जो सिंथेटिक हो यानी जो इंसानों द्वारा बनाए गए हो उनको बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। या थर्ड जो होता है आपका ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब जो जिनका टेस्ट से या स्मेल से पता करते हैं, जो किससे आपके टेस्ट से या स्मेल से पता करते हैं, उनको बोला जाता है अपन ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक, तो यूनिवर्सल, सिंथेटिक और ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये इंडिकेटर वगैरह इस चैप्टर में आप उनके एग्जाम्पल वगैरह भी जब बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ दिखाई देंगे। अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया अपने को। अब आज अपन देखते हैं आगे कि एसिड बेस जो है मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि अगर एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेगी, एसिड और मेटल अगर आपस में रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट बनेगा प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस उससे प्रोड्यूस होगी। जैसे मान लो एसिड, मैंने कोई सा भी एग्जांपल लिया, जैसे एसिड लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर एक मेटल ली मैंने सोडियम यानी Na, अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो Na जो इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगी, क्या बन जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। प्लस यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस H2। अब इसको बैलेंस जरूर कर लें, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्वाइस, यहाँ पर भी ट्वाइस और यहाँ पर भी ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे H2 2 टाइम आ गया था। अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं, अब देखो बैलेंस कर लिए, सोडियम 2 टाइम है, यहाँ सोडियम 2 टाइम हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 2 टाइम, क्लोरीन यहाँ पर 2 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 टाइम। तो इस तरीके से अपन इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस करना आपने लास्ट में सीखा है। तो यानी यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर जो एसिड है अगर ये मेटल से रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया सबको। तो इस तरीके से अपन ये सीखा है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछा जाता है कि अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, तो अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब चलिए इससे आगे अपन देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपन एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो लिखा मैंने बेस और एसिड अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर उसमें निकलेगा। जैसे बेस लिया मैंने कोई सा भी, जैसे बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ये तो बेस है आपका। एसिड ले लिया कोई सा भी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अपना एसिड हो गया। अगर दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। Na जो है इस क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा तो बन जाएगा NaCl प्लस ये हाइड्रोजन और ये OH, दोनों आपस में मिलके OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन आपका, और ये H प्लस आयन यानी हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे वाटर H2O बना देंगे। तो ये तो बन गया आपका सॉल्ट और ये आपका वाटर। इस तरीके से अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि बेस और एसिड अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक, ये क्लियर आपको हो रहा होगा। इसके बाद और आप बहुत सारे टॉपिक बुक में एक बार पढ़ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके टॉपिक। और नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताएं। अब इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होती है ये भी अपन देख लेते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में लिख रखा है अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल होती क्या है तो इसके बारे में बता रखा है कि ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में मेजर करती है कि उसकी क्वांटिटी कितना है, वो कितना ज़्यादा है, लेस है, कम है, उसकी रेंज क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इन सब के बारे में बताएगी। अभी आगे आपको बताता जाऊँगा। तो इस स्केल को अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। यहाँ पे पी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने लिखा है द पी इन पीएच स्टैंड्स। इसको लिखा ऐसे जाता है ना, ध्यान रखिएगा, पी और एच ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं लिख दिया आप ये पीएच, ये गलत हो जाएगा। पी और एच यानी पोर्टेज ऑफ हाइड्रोजन आयन्स यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोर्टेज इन जर्मन मीनिंग, यानी पोर्टेज वर्ड जो है इस पी के लिए ये एक जर्मन मीनिंग है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका वास्तव में मीनिंग होता है पावर, यानी हाइड्रोजन आयन की पावर्स को शो करता है। तो पीएच स्केल में होता क्या है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे एक स्केल मान लो, सपोज मैंने बना दी ऐसे करके, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हो जाती है, 0, 7 और 14। 0, 7 और 14 इन कैटेगरी के अंदर पीएच स्केल को रखा जाता है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक जो रहेगा, जो भी आयन की जो भी वैल्यू होती है
हाइड्रोजन आयन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी 0 से 6 के में जिस भी सॉल्यूशन की वैल्यू होगी वो आपका किस नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। जैसे मैंने लिखा मान लो कि 2.3 है सपोज करो, तो इसका नेचर क्या होगा। तो देखिए 0 से 6 किसके अंदर आ जाता है, एसिड के अंदर आ जाता है। तो 2.3 जिस भी सॉल्यूशन की वैल्यू होगी उसका नेचर जो है कैसा रहेगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर किसी का अगर 7 हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब न तो एसिडिक होगा ना बेस का होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ली जाती है, जैसे वाटर हो गया। वाटर का पीएच कितना होता है, तो वो लगभग 7 के आसपास होता है, या 7 ही अपन मानते हैं। तो ये आपका किस नेचर का होता है, न्यूट्रल का होता है। इसलिए ना वाटर अपने को ना एसिड लगता है ना बेस लगता है। अब यहाँ 8 से लेकर 14 जो होता है, जिस भी पीएच का वैल्यू आ जाती है वो उसका नेचर कैसा हो जाता है, आपका बेस नेचर के अंदर आ जाएगा। अब जैसे मैं लिखा मान लो 8.5 लिख दिया, तो इसका नेचर किस तरह का होगा, तो ये हो जाएगा बेसिक नेचर का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पीएच स्केल का यूज़ क्या होता है। तो इस तरीके से पीएच स्केल से मेजर किया जाता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। और ये अपन लैब में इसको चेक करते हैं और इनकी कैटेगरी रखते हैं। अपन देखते हैं बहुत सारे जो सॉल्यूशन घर पे पीने के आते हैं, जैसे मान लो कोई लिक्विड वगैरह आता है या उनके ऊपर ही पीएच वैल्यू लिखी हुई आती है। टूथपेस्ट वगैरह के ऊपर पीएच वैल्यू लिखी हुई आती है। आप जो इनो वगैरह खरीद के आते हो उनके ऊपर भी पीएच वगैरह वैल्यू लिखी हुई आती है। जो एक स्टैंडर्ड जो पीएच वैल्यू उनके ऊपर लिखी हुई आती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।